और कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है तो एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना की चपेट में आए शख्स के संपर्क में आने वाले नोएडा के 3 बच्चों समेत 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी ये सभी अगले 14 दिन के लिए अलग थलग रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। इसके साथ बुरी खबर यह है कि इटली से आए 21 टूरिस्ट में से 15 को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। उधर महाराष्ट्र के मुंबई के पुणे में कोरोना के 2 संदिग्ध पाए गए हैं। इनके नतीजे आज आने की उम्मीद है। यूपी में कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। 12 बजे से लेकर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। और आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश में नया राजनीतिक घमासान है। जी हां, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी कमलनाथ सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। दिग्विजय सिंह खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के 10 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई है। इन विधायकों को गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में बंधक बनाया गया, उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए और उन्हें जबरन बैंगलोर भेजने की कोशिश की गई। और आपको हम बता दें कि इसके बाद दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद दिग्विजय सिंह, दिग्विजय जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में, आप लोग खुलासा कर रहे हैं कि उनको ऑफर दिया गया, कमलनाथ सरकार के ऊपर संकट आ गया। उसके बाद कोई संकट नहीं है। कौन कह रहा संकट है? आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कहा। लेकिन आपके विधायक जो है आईटीसी मौर्या पहुंच गए। हाँ, तो आप बुलाएंगे किसी को तो नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी षड्यंत्र करके सरकार गिराना चाहती है कमलनाथ जी? उनके पास षड्यंत्र के अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। हर चीज षड्यंत्र करते हैं। ये उनके संस्कार, संस्कृति और उनके खून में है। बीजेपी ये कह रही है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिस पर बीजेपी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। बात ज्योतिराज सिंधिया जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, हम सब एक हैं, सब एक हैं। जो विधायक कांग्रेस के यहाँ आए थे मानेसर में, उनसे आपकी बात हुई? क्या क्या उनको प्रलोभन दिया गया? वो उठा के ले गए जबरदस्ती, गुंडागर्दी करके। क्या क्या उनको ऑफर दिया गया था, प्रलोभन दिया गया था? उनसे पूछिए, मुझे क्या मालूम। आपने अभी कहा कि 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर। ये मेरे पास जानकारी थी, अब दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं। कल आपने ट्वीट भी किया था, आपने कहा था कि कुछ जो बीएसपी के विधायक हैं उनके संपर्क में शिवराज जी उनको लेके आए थे दिल्ली से चार्टर से। शिवराज सिंह नहीं लाए थे, भूपेंद्र सिंह लाए थे, लेकिन वो हमारे साथ थे। बड़े उनके साथ में बताता हूँ, वो भागी वहां से अपने परिवार को लेके, उनकी बेटी, उनके बच्चे, उनकी बहन, वो सारे के सारे उनके साथ गुंडागर्दी करी। आप हमारे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, किस प्रकार वहां की गुंडागर्दी कर रहे थे लोग, किस तरह से महिलाओं के साथ उनके साथ अपमान कर रहे थे। वो तो बहादुर है राम भाई, जो सबको। बीजेपी का भी जवाब आया है। बीजेपी कह रही है कि जोड़ तोड़ तो कांग्रेस के संस्कार में है। पूरा प्रदेश त्राही कर रहा है। किसान परेशान है, रो रहा है, गरीब परेशान है, बच्चे परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, कांग्रेस के विधायक खुद परेशान हैं। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं, ये कौन सी बात है? कल आप रात में नरोत्तम मिश्रा के ऊपर आरोप है। मैं तो दिल्ली आते जाता रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी। जब दिल्ली बुलाते हैं जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम से जाता हूँ और अभी आगर जा रहा हूँ। सर, इस तरीके की बात चल रही है, पूछ रहे हैं कि आपने दिल्ली में क्या किया, ये बताएं शिवराज जी। दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेना देना, मैंने क्या किया? वो ये कह रहे हैं कि आप उनके विधायकों को ले जा रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए, उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है और आरोप हम पे लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है। कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जी, कल रात को मानेसर के अंदर आप पहुंच गए, आपके इतने विधायक थे, बीजेपी के नेता थे, क्या सच में कमलनाथ सरकार के ऊपर संकट आ गया है क्या? संकट तो बीजेपी की विचारधारा पे आ गया है और प्रधानमंत्री की सोच और अलग तरह की पॉलिटिक्स पे आ गया है। एक हमारा मुख्यमंत्री जिसको 15 साल तक सरकार बना के 12 साल इस हमारे प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बना के रखा, वो विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ साथ क्राइम करवा रहा है। वो ऐसी स्थिति निर्मित की विधायक के साथ मारपीट की, उसको उठा के ले गए मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने।
बिसाहू लाल सिंह जी के साथ मारपीट की इन लोगों ने। बुजुर्ग आदमी, आदिवासी आदमी है। मैं इतना दुखी हुआ, जितना दुखी सरकार चली जाती तो नहीं होता, उतना दुखी उस व्यक्ति को मारा तब हुआ। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को देश देख रहा है और जैसा बहुमत दिया और जैसा इनमें अहंकार आया, सही समय पर सबक सिखाएगी देश की जनता। क्या आपके विधायक आपकी पार्टी से नाराज हैं, जो वो बीजेपी के नेताओं के साथ गुड़गांव आ गए, बेंगलोर जा रहे थे? ऐसा है, नोटबंदी हुई, ब्लैक मनी समाप्त करने की बातें हुई, 65 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 35 करोड़, अलग अलग विधायकों से अलग अलग बातें की। आदिवासी विधायकों को समझाया, उनको पता नहीं कि इतने पैसे हम रखेंगे कैसे और ये देंगे कैसे। उनसे उस तरह की बातें की गई। और मैं मानता हूं कि अभी हमारे पास जो एविडेंस है वो सही समय पे हम बताएंगे देश की जनता को। और नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, शिवराज सिंह चौहान का असली चेहरा कितना करप्ट है ये भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उठा के ले गए जबरदस्ती, गुंडागर्दी करके। उनके पास षड्यंत्र के अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, हर चीज षड्यंत्र करते हैं। ये उनके संस्कार, संस्कृति और उनके खून में है। उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, संकट नहीं है कमलनाथ सरकार। देखो, दिग्विजय सिंह बिना प्रमाण के बोलता नहीं है, 101%। इसके पीछे कौन है सर? शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह और संजय पाठक। देखिए कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।